नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने जो मार्क्सवाद हमारी थ्योरी चल रही है उसके अंदर उसका सेकंड पार्ट आप लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। उसके अंदर आज कुछ हम बेसिक फैक्ट्स जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, हमने मार्क्सवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको समझाया था भी क्या होता है। मार्क्सवाद जो विचारधारा चली उसके अंदर जो हमारे मार्क्स थे उन्होंने कैसे अपने विचार दिए हैं और क्या बताया है वो हमने पहले वाले लेक्चर में हमने देखा बताया आपको। आज हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। कैसे? जैसे देखो, मार्क्सवाद की बात करते हैं। मार्क्सवाद, ठीक है। अब ये जो मार्क्सवाद है ना, इस मार्क्सवाद के जो जन्मदाता माने जाते हैं, किसको माना जाता है? तो वो माना गया है जी, हमारा जन्मदाता वो है जी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को माना गया है। कार्ल मार्क्स का जो टाइम पीरियड है वो है जी 1818 से लेकर 1883 तक का। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो इंग्लैंड में हुई है। इसी के साथ एक और इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो हैं फ्रेडरिक एंजलस, ठीक है, फ्रेडरिक एंजलस। और इनका जो जन्म माना जाता है ये 1820 से लेकर 1895 तक का टाइम पीरियड इनका माना गया। ये दो आदमी हैं जो इसके क्या हैं जन्मदाता जो हैं माने गए हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इन दोनों विचारकों ने, ये जो कार्ल मार्क्स हैं और फ्रेडरिक एंजलस जो हैं, इन दोनों ने विचारकों ने इन दोनों ने मिलकर क्या है, इतिहास, समाजशास्त्र विज्ञान और जो अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र और इसके साथ में जो राजनीति आप बोल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या है, इन्होंने संयुक्त रूप से अपने विचार जो हैं विचार दिए हैं। और इन्हीं विचारों को ही जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मार्क्सवाद का, ठीक है। वही नाम इनको दिया गया है मार्क्सवाद का। दो विचारक हैं, कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक एंजलस हैं। इन्होंने जो समाज है उसके अंदर जो उसका जो इतिहास है, उसका जो समाजशास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, राजनीति है, इन सभी के ऊपर अपने जो विचार दिए हैं वो बोले गए हैं मार्क्सवाद, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं इसका अर्थ की बात करूं, जो मार्क्सवाद है इसका जो हम अर्थ ले सकते हैं वो क्या होगा। हमारी इसी विचारधारा और इनकी नज़र में देखा जाए, जो इन्होंने विचार दिए हैं उन्हीं के आधार पे इसका जो अर्थ लिया जाता है वो क्या लिया जाएगा। तो देखो, मार्क्सवाद जो है ना, ये एक मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है, ठीक है, का एक रूप है। पहला फैक्ट यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा बात की जाए तो मार्क्सवाद के अर्थ पे बात कर रहे हैं। पहला अर्थ जो हमने लिया वो इसमें आ गया भी मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का एक रूप है, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, मार्क्सवाद जो है ये आर्थिक व सामाजिक समानता, इसमें क्या है, विश्वास करता है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास करता है या रखता है।
उसके बाद अगर देखा जाए जो इसका और हम अर्थ ले सकते हैं, इसके अर्थ में देखा जाए तो इसको समझते हैं तो मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों समाज में कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों की जो समानता है, समानता का दर्शन है। ठीक है, समानता का दर्शन है। उसके बाद अगर देखा जाए और इस पे हम क्या बात कर सकते हैं, मार्क्सवाद का अर्थ जब लेते हैं तो वो बोलते हैं मार्क्सवाद जो है ना, इसकी उत्पत्ति के ऊपर अगर बात की जाए, मार्क्सवाद की उत्पत्ति, मार्क्सवाद की जो उत्पत्ति हुई है इसके ऊपर बात की जाए उत्पत्ति पर, तो जो खुली प्रतियोगिता स्वतंत्र व्यापार रहा है, खुली प्रतियोगिता स्वतंत्र व्यापार, ठीक है, स्वतंत्र व्यापार, और जो इन दोनों की वजह से जो पूंजीवाद बना, पूंजीवाद के विरोध में ही ये जो मार्क्सवाद है हमारे सामने आया है। आपसे कभी भी पूछा जाए मार्क्सवाद की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार कारण कौन से हैं, तो वो है खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार और पूंजीवाद। ठीक है, इन तीनों चारों के विरोध के कारण ही क्या है, जो मार्क्सवाद है इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई मानी जाती है। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो मार्क्सवाद है और पूंजीवाद है, ये दोनों व्यवस्थाएं आपस में क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में है। भी जो पूंजीवाद होता है ना, पूंजीवाद, इसका जस्ट ऑपोजिट जो रहेगा वो रहेगा मार्क्सवाद। ठीक है, पूंजीवाद का बिल्कुल विरोध जो है ना वो किया जाएगा किसके द्वारा, तो वो किया जाता है मार्क्सवाद के द्वारा। ठीक है, इसी के आधार पे बोल दिया जाता है भी जो मार्क्सवाद है ये पूंजीवाद का बिल्कुल विरोध करते हैं, और ये जो मार्क्सवाद है ये किस चीज़ का समर्थन करते हैं, तो मार्क्सवाद बोलते हैं या मार्क्सवाद के विचार जो बताते हैं कि जो समाज है, समाज के अंदर जो व्यवस्था लागू होनी चाहिए वो होनी चाहिए समाजवादी, जिसको आप कम्युनिज्म बोल सकते हैं। कम्युनिज्म व्यवस्था के ऊपर जो है बात की जाती है भी समाजवादी व्यवस्था जो है वो लागू होनी चाहिए, और इसके लागू होने के लिए जो मार्क्सवाद मानते हैं, क्या मानते हैं, मार्क्सवाद के अंदर जो विचार आते हैं वो क्या बोलते हैं भी समाजवादी व्यवस्था आने के लिए जो समाज के अंदर दो वर्ग हैं, कौन कौन से, एक तो हैं पूंजीपति और दूसरा वर्ग जो है वो है इनका श्रमिकों का मतलब जो कामकार करने वाले हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, जो संघर्ष है वो चलते रहना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में संघर्ष ना हुआ तो क्या है, कोई समाजवादी व्यवस्था स्थापित होने में क्या नाम है इसका, कोई भागीदारी नहीं निभाई जा सकती। अगर पूंजीपति और श्रमिकों के अंदर संघर्ष रहेगा तो उसके बाद क्या होगा, समाजवादी व्यवस्था जो है वो लागू होनी, आप कह सकते हैं आसान हो जाएगी, या उसके जो समाजवादी व्यवस्था लागू होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोबारा बता दूं भी जो पूंजीवाद है उसका बिल्कुल विरोध करता है कौन, मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद मानते हैं भी पूंजीवाद और पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में संघर्ष चलते रहना चाहिए, और इसी संघर्ष का जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारे पास क्या आएगा, समाजवादी व्यवस्था। और ये जो समाजवादी व्यवस्था लागू होगी समाज के अंदर, इसके अंदर क्या होगा भी कोई भी वर्ग होगा जो
वो वर्ग विहीन रहेगी। वर्ग विहीन रहेगी मतलब किसी भी वर्ग को क्या है, कोई ज़्यादा स्पेशल उसको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। और क्या है, ये जो समाजवादी व्यवस्था होगी इसके अंदर क्या है, संघर्ष विहीन भी रहेगी। किसी को यहाँ पे खाने पीने या उनके जीवन निर्वाह या सर्वाइवल के लिए क्या है, किसी भी प्रकार का संघर्ष जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और क्या है, इसके अंदर जो समाज बनेगा, इस समाज के अंदर किसी को क्या है, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं सहना पड़ेगा। मतलब उनको क्या है, शोषण भी नहीं उसमें उनको सहना पड़ेगा। हर प्रकार की उनको आज़ादी होगी, किसी भी प्रकार का आप बोल सकते हैं कुछ नहीं होने वाला भी। ना तो उसके अंदर किसी वर्ग को विशेष अहमियत होगी उस समाज के अंदर, और ना ही किसी संघर्ष करने की जरूरत होगी। किसी भी प्रकार के संघर्ष विहीन रहेगा, शोषण विहीन रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई शोषण जो है वो वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा मार्क्सवाद का हम अर्थ जो है ये ले लेते हैं, ये इसके इतने फैक्ट बनते हैं। अब आगे चलते हैं भी। जो मार्क्सवाद है इसकी जो विशेषताएं हो सकती हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, मेन इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो सकती हैं, विशेषताएं। ठीक है, अब मार्क्सवाद की जो विशेषताएं हैं वो क्या हो सकती हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लें। विशेषताएं, अगर विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता तो इसकी ये है भी, जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद जो है ये बिल्कुल ओपोजिट है किसके, पूंजीवाद के। आपसे कभी भी पूछा जाए पूंजीवाद के बिल्कुल ओपोजिट कौन सी प्रतिक्रिया आती है, तो वो आती है मार्क्सवाद की। पहली विशेषता तो इसकी ये है। दूसरी विशेषता अगर इसकी मानी जाए तो वो है, जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। तो याद रखना इस बात में क्या है भी, जो मार्क्सवाद है ना वो पूंजीवाद को ख़त्म करना चाहता है, पूंजीवाद व्यवस्था को। और वो पूंजीवाद व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए वो हिंसात्मक साधनों का यूज़ भी करना चाहता है भी। मतलब अगर आपने पूंजीवाद ख़त्म करने के लिए किसी भी प्रकार का हिंसात्मक साधनों का यूज़ करते हो तो वो भी इसमें जायज़ है। ये बात उन्होंने बोली है इसमें। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बात हुई। तीसरी विशेषता इसकी ये ली जाती है और वो बताते हैं भी, जो मार्क्सवाद बोलते हैं, या बोल दिया जाए जो मार्क्सवाद के विचार हैं या मार्क्सवादी जो विचारधारा है, ये विचारधारा धर्म विरोधी है। ठीक है, ये धर्म विरोधी है। और मार्क्सवाद ने जो धर्म है, धर्म को जनता की अफीम बताया है, जनता की अफीम जो है वो बताया है। और बोलते हैं मार्क्सवाद के विचार बोलते हैं भी, ये विचारधारा बोलती है भी धर्म जो है वो किसी का नहीं होना चाहिए भी। समाज के अंदर क्या है, किसी एक धर्म को विशेषता नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सेकुलर की बात करते हैं। और मार्क्सवाद क्या बोलते हैं भी, जो धर्म है ना ये जनता को एक अफीम बना के रखता है, और इसी अफीम के कारण क्या है वो ऊँघ जाते हैं, मतलब इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो है मार्क्सवाद ने ही बोली है। उसके बाद अगली बात जो बोली है वो है भी, जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद जो विचार हैं, ये विचार जो हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के ऊपर जो है वो बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास रखते हैं भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी व्यवस्था जो है वो लागू होनी चाहिए। इसी के तहत देखा जाए तो बहुत सारे देशों में समाजवादी सरकारें स्थापित भी हुई थी और कामयाब भी हुई थी, और कहीं पर क्या है ये विफल भी हुई हैं। ठीक है, तो ये हुआ है चीन में क्या है, चीन में आज भी मार्क्सवादी सरकार है, कम्युनिज्म की सरकार है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं सारी। ठीक है, सरकारें बनती रहती हैं और टूटती रहती हैं। ठीक है, और दूसरी इसकी विशेषता आगे क्या देख सकते हैं, तो जो मार्क्सवाद है
इनके अनुसार बोला जाता है कि जो मार्क्सवाद है ये क्या है, जो मानते हैं भी जो समाज है और या जो राज्य है, मार्क्सवाद के विचार मानते हैं भी या जो समाज है या जो राज्य है, इसके अंदर जो शासकों व शोषितों, अब देखो एक तो आदमी वो होगा जो शासन करेगा और एक वो होगा जिसके ऊपर शासन किया जाएगा। तो मतलब ये मानते हैं भी समाज हो या हो राज्य, कोई भी समाज या कोई भी राज्य, उसके अंदर जो शासक है और जिस पे शासन किया जा रहा है, मतलब जो शोषित है। शासक और शोषित में ऐसे ही पूंजीपतियों व श्रमिकों में, ठीक है, श्रमिकों में जो वर्ग संघर्ष है वो क्या है, लाजमी है। वर्ग संघर्ष जो है वो लाजमी मानते हैं, अनिवार्य मानते हैं भी। क्या है, कोई भी समाज हो, कोई भी राज्य हो, उसके अंदर अगर कोई शासन करने वाला है और जिस पे शासन किया जा रहा है तो इनके बीच में संघर्ष होना जरूरी है। ठीक है, अगर संघर्ष नहीं है तो फिर ये क्या है, बहुत बुरा हो रहा है। संघर्ष होना जरूरी है। पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में क्या है, उसी समाज में, उसी राज्य में श्रमिकों, इन दोनों वर्गों के बीच में क्या है, संघर्ष जो होना वो लाजमी है। अगर संघर्ष होगा तभी जाकर क्या है, एक स्टेज आएगी जिस स्टेज में वो जो जिसकी बात करते हैं कम्युनिज्म की, वो है समाजवादी व्यवस्था जो है वो लागू हो पाएगी। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जिनके ऊपर हमने बात की है। ठीक है, देखो काफ़ी सारे फैक्ट इसके अंदर क्लियर हुए भी। मार्क्सवाद जो है वो एक पूंजीवाद की बिल्कुल ओपोजिट एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों के यूज़ के ऊपर क्या है, बल देता है। मार्क्सवादी धर्म विरोधी है और धर्म को जनता की अफीम जो है वो मानता है। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद की स्थिति के ऊपर विश्वास करता है, ये भी हमने अभी देखा। समाज हो या राज्य हो, उसके अंदर जहाँ अगर शासक और शोषित वर्ग है तो इनके बीच में भी संघर्ष होना चाहिए। अगर पूंजीपति है और श्रमिक वर्ग है तो इनके बीच में भी जो है वर्ग संघर्ष होना चाहिए। अगर ये संघर्ष होगा तभी जाकर आगे क्या है, समाजवादी व्यवस्था जो है वो लागू हो पाएगी। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी जिनके ऊपर हमने अभी बात की। ये विशेषताएं हैं जिसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है भी कौन सी विशेषता है जो इनकी विशेषता नहीं है या विशेषता जो है। ठीक है, तो ये सारा इसके ऊपर कॉन्सेप्ट था। बाकी हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे और उस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी जो हमारा मार्क्सवाद है वो किन सिद्धांतों के ऊपर चलता है। इसके जो कुछ सिद्धांत बताए गए हैं वो सिद्धांतों के ऊपर जो है हम बात करेंगे भी कौन कौन से वो सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को समझेंगे। जैसे डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म की एक सिद्धांत बताया गया है, ऐसे ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो है वो भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगले हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आपसे बात करेंगे हर एक सिद्धांत के ऊपर होगा क्या, कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, ये सेशन पसंद आया हो, इसके अंदर जो भी चीज़ें हमने की हैं, तो आप प्लीज़ हमारी सपोर्ट कीजिए। मैक्सिमम इस चैनल को क्या है बच्चों तक पहुंचाइए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है, कोई इसमें पैसा नहीं लिया जा रहा, मानवता का काम है। आप इसको थोड़ा करने की प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए इसको। ठीक है, धन्यवाद जी।